अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मोरपाल सुमन अंता से बीजेपी प्रत्याशी होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। माली समाज के नेता के रूप में उनकी पहचान है। मोरपाल सुमन 12 पंचायत समिति में प्रधान और मोरपाल सुमन की पत्नी नटीबाई सरपंच रही है। मोरपाल सुमन का प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा से मुकाबला है। और हमारे साथ संवाददाता विपिन लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, मोरपाल सुमन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, अभी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल। मोरपाल सुमन जो है वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने जो है काफ़ी संघर्ष किया जीवन में और भाजपा पार्टी के लिए 36 सालों से लगातार वो काम कर रहे हैं। कई पदों पर रहे हैं, ग्राम पंचायत से लेकर कह लीजिए सरपंच कह लीजिए, वार्ड पंच कह लीजिए, सभी चुनावों को लड़ा है उन्होंने और काफ़ी बीजेपी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। और उसी का परिणाम है जो बीजेपी काफ़ी मंथन के बाद मोरपाल सुमन को मैदान में लेकर आई है। जी बिल्कुल, आपके बैकग्राउंड में भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। मोरपाल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा बीजेपी पार्टी का, आपका इतिहास, कब से आप हैं पार्टी में और कौन कौन से चुनाव लड़े हैं आपने, क्या कुछ किया है इस पार्टी के लिए? लगभग 35-36 वर्षों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। 15-16 साल का था तब से ही मैंने पार्टी का काम चालू कर दिया और 30 वर्षों से मैं लगभग चुनाव लड़ रहा हूँ। 30 वर्ष हो गए। 3 बार पंचायत समिति सदस्य रह गया और एक बार सरपंच का चुनाव आ रहा, जिला परिषद का भी टिकट मुझे मिला था और अभी मैं वर्तमान में प्रधान हूँ। बिल्कुल। देखिए, बैकग्राउंड जो है वो पंचायत का कह लीजिए, सरपंच का लिया, प्रधान का, वो बड़ी काफ़ी लंबा रहा है और लगातार जो है ये बीजेपी पार्टी के लिए ज़मीन से जुड़कर काम करते रहे हैं। और यही है कि पार्टी ने जो है इनके नाम पर भरोसा जताया है, पार्टी ने इनको टिकट दिया है। क्योंकि जब नामों की फहरिस्त थी, जब नाम शुरू हुए थे, जब आस लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कौन आखिर उम्मीदवार होगा, ऐसे में जब एक माली समाज के नेता के रूप में भी देखा जा रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक माली समाज का है अंता में, ऐसे में प्रभुलाल सैनी जो पूर्व में यहाँ मंत्री रह चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, तो उन पे नज़र डाली जा रही थी। भाजपा के एक और नेता हैं नंदलाल सुमन, जो पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, उन पर पार्टी की निगाहें थी। मोरपाल सुमन जो एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, एक गरीब परिवार से आते हैं और वर्तमान में 12 के प्रधान हैं, उन पर भी निगाहें थी। इसके अलावा भी कई बाहरी प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशी जिनका प्रदेश स्तर पर नाम हो, उनकी भी तलाश की जा रही थी। लेकिन लगातार जो जारी हुआ, मंथन चला, मीटिंगों का दौर चला, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे केंद्र के नेता हो, लगातार जो है कयास लगाते जाते रहे, मीटिंगों का दौर होता रहा। लेकिन देर सवेर जो है आखिर पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार मोरपाल सुमन के रूप में मैदान में उतारा है। मोरपाल सुमन का हमने बैकग्राउंड के मुंह से जाना कि 36 सालों से पार्टी में, 30 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, कई चुनाव में जीते हैं, कुछ में हार भी नहीं हुई। इनकी पत्नी भी जो है वर्तमान में सरपंच है और लगातार जो है पार्टी के लिए काम करते कहीं भी नज़र भी आते हैं और जुड़े हुए हैं। और वसुंधरा राजे जो हैं वो कट्टर समर्थक हैं और अभी भी जब इनको टिकट की घोषणा हुई, ये अपने दैनिक कामों में थे, लेकिन जैसे इनको सूचना लगी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए वो तुरंत पधारे और अभी भी सांसद कार्यालय पर जो है वो यहाँ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और तमाम जो कार्यकर्ता है, क्योंकि जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, कार्यकर्ता जो इनके घर पर पहुँचे, लेकिन जो है वो न्यूज़ 18 से खास बातचीत करने के लिए यहाँ आ गए थे। और ऐसे में जो अब कार्यकर्ताओं का जो आने का दौर है वो जारी हुआ है। सांसद कार्यालय पर जो है कार्यकर्ता धीरे धीरे जुटने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ पर पूर्व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे भी जानेंगे किस तरह की खुशी है। सर, किस तरह की खुशी है मोरपाल सुमन को टिकट दिया पार्टी? मोरपाल जी पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है और सभी कार्यकर्ताओं में जो इनको प्रत्याशी बनाया उसके लिए अति उत्साह है और सभी मिलकर सामूहिक रूप से चुनाव जीतेंगे। मोरपाल जी सुमन एक पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है और जो सामने दूसरा प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, उसको जब वो मंत्री था कांग्रेस सरकार में तभी भ्रष्टाचार के कारण उसको उठाया था और जिसके बाद वो खनन मंत्री था तभी उन्होंने पूरे जिले में अवैध खनन जैसे कई कार्य किए और अपने लोगों को अवैध खनन में उतारा। वो बहुत भ्रष्ट है।
देखिए मोरपाल जी चुनाव में जाएंगे आप, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या लेकर जाने वाले, क्योंकि आपका चुनाव तो एक बहुत बड़े राजस्थान के नेता से जो मंत्री रहे, खान मंत्री, और आप कह रहे हैं कि आप एक गरीबी परिवार से हैं, सिर्फ प्रधान हैं, कैसे क्या रहेगा चुनाव में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जब 2 साल लगभग 7 साल पहले हमारी पूर्व महारानी साहिबा जो यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उस वक्त काफ़ी विकास कार्य हुआ था। उनके जाने के बाद जब कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार आई है, उसने 5 साल तक कुछ नहीं किया। सारे रोड उखड़े हुए हैं, ना पानी की व्यवस्था कर पाए, ना गरीबों का कोई कल्याण हो पाया। जो भी जैसे मकान का मामला था, खाद्य सुरक्षा का मामला था, ये सारे पोर्टल बीजेपी सरकार आने के बाद शुरू हुए हैं। 5 साल तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो जनता को फायदा मिल सके। कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। महारानी साहब के टाइम में जो रोड अधूरे रखे थे वो पूरे नहीं कर पाए, आज भी टूटे पड़े हुए थे, उससे पहले भी टूटे पड़े हुए थे, आज नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी आई है, डबल इंजन की सरकार है, तो उनको काम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। कहीं जो है आप पार्टी से पूर्व करते रहे, प्रमोद जैन भाई पर लगातार आरोप लगाते रहे, अभी भी पार्टी लड़ाती है। एक ईमानदार नेता के रूप में आप कह रहे हैं कि आपकी छवि ये पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो लड़ाई किस तरह की रहने वाली क्या है? और माली समाज का नेता जाते हैं, सर्व समाज, आप प्रधान भी रहे, किस तरह देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मैं सभी 36 कौम का लीडर हूँ। 36 कौम मुझे चाहती है, और आज जो मुझे टिकट मिला है वो 36 कौम की वजह से ही मिला है। और जो प्रत्याशी धन बली है, कांग्रेस का प्रत्याशी वो धन बली है, बाहुबली भी है, धन बली भी है, और उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं, वो आप सबको पता है। 66,000 करोड़ के भी आरोप लगे हुए हैं। और मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, और उनके आशीर्वाद से ही चुनाव जीतूंगा। बिल्कुल, देखिए मोरपाल का कहना है कि वो जो है जनता के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल विपिन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बधाई देने वालों का तांता भी वहां पर लगना शुरू हो गया है। लगातार आप बातचीत भी कर रहे थे, फिर से जरा प्रतिक्रिया लीजिएगा, आपका रुख हम करते रहेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हमने आपको ये खबर दिखाई, मोरपाल सुमन बीजेपी प्रत्याशी। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से बड़ी खबर है, टटलू गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, 7 गिरफ्तार हुए हैं। 3 करोड़ के डमी नोट बरामद हो चुके हैं। नकली नोटों को त्योहार में खपाने की तैयारी थी। 2 लाख नगद और 2 लग्जरी कारें जब्त कर ली गई है। NH-52 रामसरा के पास से दबोचा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त चूरू से, टटलू गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। हरियाणा के 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, 7 गिरफ्तार हुए हैं। 3 करोड़ के डमी नोट बरामद कर लिए गए हैं। नकली नोटों को त्योहार में खपाने की तैयारी थी। 2 लाख नगद और 2 लग्जरी कारें जब्त कर ली गई है। NH-52 रामसरा के पास से दबोचा गया है। तो चूरू से ये बड़ी खबर, पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हरियाणा के 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चूरू से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, NH-52 रामसरा के पास से इनको दबोचा गया है। नकली नोटों को त्योहार में खपाने की पूरी तैयारी थी। 2 लाख नगद और 2 लग्जरी कारें इनसे फिलहाल जब्त कर ली गई हैं। तो टटलू गैंग पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा है, कुछ लोगों को पकड़ा है, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए पुलिस के साथ ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये टटलू गैंग है जिन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली नोटों को त्योहार में खपाने की पूरी तैयारी इनके तरफ से कर ली गई थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 7 लोगों को पकड़ा है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर है, अतिक्रमण हटाने से नाराज लोग पानी की टंकी पर चढ़े हैं। 14 परिवारों के कच्चे मकान तोड़े जाने पर गुस्सा भड़का है। झालापाटन ग्रोथ सेंटर में अतिक्रमण हटाने के बाद तनाव हो गया है। SDM DSP मौके पर मनाने की कोशिश अब लगातार जारी है। सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो झालावाड़ के झालापाटन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण हटाने से नाराज लोग पानी की टंकी पर चढ़े हैं। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हैं। कच्चे मकान तोड़ने पर यह गुस्सा भड़का है।
तो ये परिवार के लोग हैं, 14 परिवार के लोग जिनमें ये गुस्सा नजर आ रहा है। नाराज लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। एसडीएम डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। मनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सुरक्षा बल तैनात किया गया है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, 14 परिवार के लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, बातचीत हुई, कोई समाधान निकला? जी बिल्कुल, इसमें ये जो सारा मामला है ये झालरा पाटन के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर इलाका का है, जहां पर बरसों से 28 परिवार वहां पर अतिक्रमण कच्चे मकान बनाकर रीको की जमीन पर रह रहे थे। बाद में से उनमें से जो 14 परिवार थे वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, जहां पर कि प्रशासन ने उन्हें जमीन आवंटित की थी पुनर्वास के लिए। लेकिन जो 14 परिवार थे उनको पट्टे भी दे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से शिफ्ट नहीं हुए थे। और चूंकि इस सारे मामले में रीको विजिलेंस की कार्रवाई थी और वो एक समय सीमा थी, इसके चलते कल प्रशासन ने इनके जो अतिक्रमण थे, जो कच्चे मकान थे, उनके अतिक्रमण हटाए थे। और उसी से नाराज होकर ये जो 14 परिवार के जो लोग हैं, इनके करीब आधा दर्जन से अधिक जो लोग थे, वो पानी की टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने प्रदर्शन किया था। बाद में सूचना मिलने पर झालावाड़ से एसडीएम डीएसपी सहित जो अन्य अधिकारी है और झालरा पाटन पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और काफी देर तक उन्होंने जो ग्रामीण हैं उनकी समझाइश की है। सारे मामले में जो प्रदर्शनकारी है उनका कहना यह था कि दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे समय में प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है, तो अब उन्हें विस्थापित करने का समय भी नहीं मिला। अब उन्हें प्रशासन उनके रहने का बंदोबस्त करे और इसी मामले को लेकर उनकी नाराजगी थी। बाद में एसडीएम और डीएसपी ने वहां पहुंचकर जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें आश्वासन दिया है कि जो उनके लिए आवंटित जो जमीन है वहां पर अभी अस्थायी निर्माण करवाकर उनके रहने का बंदोबस्त किया जाएगा और खाने का भी बंदोबस्त रीको की ओर से किया जाएगा और उन्हें जो दीपावली के त्योहार मनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद, इस आश्वासन के बाद, जो प्रदर्शनकारी हैं वो टंकी से नीचे उतर आए हैं। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झालावाड़ के झालरा पाटन से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये जो परिवार वो पानी की टंकी पर चढ़े और उनके तरफ से ये विरोध किया गया। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकारी स्कूल में पकड़ा था घटिया निर्माण, प्रशासन घटिया निर्माण ध्वस्त कराएगा। 4 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य चल रहे हैं। देवली के आमली झाड़ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकारी स्कूल में घटिया निर्माण पकड़ा गया, प्रशासन घटिया निर्माण अब ध्वस्त कराएगा। 4 करोड़ की लागत से ये निर्माण कार्य चल रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सरकारी स्कूल में जो घटिया निर्माण पकड़ा गया था उसको ध्वस्त कराया गया, क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि स्पष्ट तौर पर एक मंत्री का संदेश है कि सरकारी कामों में अगर कोताही बरती जाएगी, भ्रष्टाचार किया जाएगा, लापरवाही बरती जाएगी, घटिया निर्माण कार्य किया जाएगा तो फिर तैयार रहें, उस पर पीला पंजा चलेगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपडेट कर दें कि ग्रामीण इलाकों में चौपाल पर मंत्री नागर थे, देर रात पहुंचे और ग्रामीणों ने शिकायत की कि सरकारी स्कूल की छत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया निर्माण कार्य हुआ है। इसी के साथ में गाँव के तालाब की जो बाउंड्री है, घाटों का जो निर्माण कार्य है, उसके अंदर भी घोटाला हुआ है। तो आज मंत्री नागर झाड़ आंवली गांव पहुंचे और सबसे पहले घटिया निर्माण जो तालाब पर हुआ था, बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था, घाटों का निर्माण किया गया था, अटल भूजल योजना के तहत 77 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ था। और जब ग्रामीणों ने शिकायत की तो आज जेसीबी के साथ में इस पूरे घटिया निर्माण को धराशायी किया गया है। जो सरकारी विद्यालय जहां पर करीब करीब 4 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य चल रहा था, यहाँ मंत्री नागर पहुंचे और इसके साथ ही यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हालातों को जल्द सुधारा जाए। यानी कि स्पष्ट तौर पर
जो घटिया निर्माण मंत्री नागर ने पकड़ा था उसको धराशायी किया जाएगा और किए जाने के साथ में अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि इसको गुणवत्ता पूर्वक किया जाए। मंत्री नागर ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और स्पष्ट तौर पर कहा कि भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, किसी भी तरह से कोई भी नेग्लिजेंसी किसी भी सरकारी काम में बरती नहीं जाएगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और किसी भी तरह से इस तरह से अगर बिल्कुल लापरवाही हिमांशु, बरती ये जाती बड़ा है, एक्शन है, आप समझौता नजर किया बना जाता है। करके रखें। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीकानेर के लूड़करणसर से बड़ी खबर है। कालू के कालका माता मंदिर में चोरों का धावा, 15 किलो चांदी समेत मुकुट छत्र चोरी हो गए हैं। मंदिर की खिड़की की ग्रिल तोड़ करके चोरी की गई है। चोरी से स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। प्रशासन अब जांच में जुटा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीकानेर के लूड़करणसर से, जहां पर कालू के कालका माता मंदिर में चोरों का धावा, 15 किलो चांदी समेत मुकुट छत्र चोरी किए गए हैं। मंदिर की खिड़की की ग्रिल तोड़ करके चोरी की यह घटना सामने आई है।